हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपकी जो 9वीं क्लास की हिंदी की बुक है क्षितिज भाग 1, जो उसका पार्ट है ललदत। ललदत जो है उन्होंने वाक लिखे हैं। जो वाक हैं वो ललदत द्वारा रचित हैं। आपकी जो किताब है हिंदी की क्षितिज भाग 1 9वीं की अध्याय 10 में। तो बच्चों, आज हम इनका ललदत का जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए कुछ जानते हैं ललदत के बारे में। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्रमाणिक जानकारी से मतलब है बच्चों, जो सही जानकारी है, पक्की जानकारी है, वो नहीं है। ललदत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्थात जो ललदत हैं उनके जो कई नाम हैं जिनसे उनको जाना जाता है। लल्लेश्वरी, लता, लल योगेश्वरी और ललारिफा। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। अर्थात उनकी जो देह का अंत हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई, वो सन 1391 में हुई, ऐसा लोगों का मानना है। ललदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक बच्चों, जिस तरीके से एक वाणी होती है, वाणी बोलते हैं वाक को। जैसे इसमें बताया गया आपको, जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी द्वारा रचित चौपाई और रसखान द्वारा रचित सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। अर्थात उन्होंने इस तरीके की भक्ति के रास्ते पर लोगों को चलने के लिए कहा कि जिससे वो भक्ति भी हो और जो परमात्मा से है उससे जुड़ाव भी हो, और उनके जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं या जीवन यापन है उससे भी उनका जुड़ाव हो। अर्थात एक बीच का रास्ता उन्होंने दिया अपने वाकों के जरिए लोगों को। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अर्थात जो प्रेम है उसको उन्होंने सबसे ज़्यादा कीमती बताया है, और जो आडंबर होते हैं उनका उन्होंने विरोध किया। अब धार्मिक आडंबरों का जो विरोध से मतलब है बच्चों, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे पूजा पाठ करना, और जैसे कि उन्होंने भी कबीर हैं, कबीर के दोहे भी आपको मिलेंगे, उसमें भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया गया है। तो रैदास हैं, रविदास जिनको बोलते हैं, कई लोगों ने जो धार्मिक आडंबर हैं उनका उन्होंने विरोध किया है। तो इन्होंने भी, ललदत ने भी अपने वाकों में आडंबरों का विरोध करते हुए प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। प्रेम अर्थात जानवर हो या मनुष्य जाति हो या कोई भी हो, आप प्रेम से ही सबका हृदय जीत सकते हैं, और प्रेम से ही जो है आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। अर्थात जो ललदत है उन्होंने लोक जीवन के लिए, यानी कि लोगों के लिए क्या करा, उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है जो कि उन्हें आसानी से समझ ले,
जैसे जो कश्मीर में रहती थी तो कश्मीर की शैली में उन्होंने वाक लिखे, तो वहाँ की जो जनता है आराम से जो वो लिख कर के उनको बताना चाहती हैं या अपने जो मन की बातें हैं या भक्ति से संबंधित कुछ बताना चाहती हैं जनता को, तो वो जनता आसानी से उस सरल भाषा को समझ सकती है। यही कारण है कि लल दत्त की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। अर्थात लल दत्त ने सरल भाषा में, वहाँ की लोक भाषा में, लोक जीवन के जो वहाँ व्यतीत कर रहे हैं लोग, उनके लिए अपनी जो भक्ति का भाव है उसको उन्होंने वाक रूप में बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। और इसी कारण से जो कश्मीर की जनता है वो आज भी, स्मृति का मतलब है उनकी याद में, मतलब जनता की जो याददाश्त है या कह सकते हैं जनता को आज भी याद है, और वो उनके जो वाक हैं उनको अपनी वाणी में आज भी गुनगुनाते हैं या बोलते हैं या उनको याद रखते हैं। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कि लल दत्त की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। क्या? जो उन्होंने वाक की रचनाएं करी हैं, तो लल दत्त को जो है कश्मीरी भाषा का आज भी प्रमुख स्तंभ माना जाता है। आगे है विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल दत्त के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात जो आपकी बुक है क्षितिज भाग 1, उसमें लल दत्त के 4 वाक दिए गए हैं जिन्हें उन्होंने हिंदी में लिखा है, कश्मीरी भाषा में नहीं लिखा है, हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है आपकी किताब के अध्याय 10 में। और पहले वाक में लल दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। अर्थात उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो उन्होंने प्रयास किए हैं उसको उन्होंने बताया है पहले वाक में। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए, मतलब जो बाहरी आडंबर हैं उनका विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। अर्थात संभावी, अपने अंतर आत्मा से मिलकर के संभावी, ना तो पूरी तरीके से आप क्या नाम है भगवान की भक्ति में ही योग साधना में लीन हो जाओ, और ना ही पूरी तरीके से आप सांसारिक माया जाल में फंस जाओ। ऐसा उन्होंने मनुष्य की चेतना जो बढ़े, अर्थात वो उसके लिए उन्होंने एक बीच का रास्ता, समभावी होने पर ही, मतलब बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है, जो कि ना तो पूरी तरीके से योग साधना की तरफ से ही हो परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका, और ना ही ऐसा हो कि आप पूरी तरीके से जो सांसारिक माया जाल है उसमें लिप्त हो जाएं। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। सत्कर्म का मतलब है बच्चों अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं भव सागर से पार जाने के लिए। अर्थात भव सागर जो बताया है कवयित्री ने, वो बताया है ये जो संसार है इसमें जो हम लोग रहते हैं और जीवन यापन करते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं और केवल अपनी सुख सुविधाओं का ही ध्यान रखते हैं, उसको उन्होंने बताया है कि भव सागर से पार जाने के लिए, अर्थात भव सागर से
के पश्चात जब हम मरने के बाद या मृत्यु होने के बाद हम परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, उसके पार परमात्मा के पास जाने के लिए आपको सद्कर्म, अच्छे कर्म ही आपकी सहायता करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। अर्थात भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता, जो ईश्वर है वो सभी जगह है, इसका जो बोध है, इसका जो ज्ञान है वो आपको चौथे वाक में मिलेगा। लद्यत के ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मज्ञान, जो हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, स्वयं अपने आप को जब हम जान जाते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए हम अपने आप को समझ जाते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है आत्मा का, उसे ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अर्थात जो मीराकांत जी हैं, उन्होंने जो लद्यत के 4 वाक हैं जो आपकी पुस्तक में लिखे हैं अध्याय 10 में, वो मीराकांत जी ने ही प्रस्तुत किए हैं हिंदी अनुवाद के रूप में। तो बच्चों, ये था आपका जो लद्यत का परिचय और आपके जो वाक हैं उसका इंट्रोडक्शन। जो अगली वीडियो है उसमें हम जो मीराकांत जी ने लद्यत के 4 वाकों को हिंदी अनुवाद में प्रस्तुत किया है, उनको हम पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे।